हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस पे देख रहे हैं क्या, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, जिसमें हम प्रत्येक दिन एक जिला के बारे में विस्तृत तरीके से देखते हैं। यानी हम टोटल जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं सबके बारे में हम बारी बारी करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर इसके पहले के आपने जिला दर्शन नहीं देखे हैं, हमने देखे इसके पहले 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। सहारनपुर के बारे में देख लिया है, शामली के बारे में देख लिया, आज मुजफ्फरनगर के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप शामली और सहारनपुर के बारे में नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मुजफ्फरनगर की। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर के बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले मैप में दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम इसके बारे में कुछ देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मुजफ्फरनगर। देखिए जैसे ही ये पूरा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये देखिए आपको मुजफ्फरनगर एकदम आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा। ये देखिए अपना क्या है, ये मुजफ्फरनगर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं मुजफ्फरनगर कितने देशों के, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता, तो केवल और केवल एक ही राज्य है। कौन सा है? उत्तराखंड। किसके साथ में? यूके के साथ में, उत्तराखंड के साथ में मुजफ्फरनगर की सीमा साझा करती है। अब देखिए अगर जिलों की बात करते हैं, कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो आप देख रहे होंगे ये देखिए मुजफ्फरनगर है हमारा, ये सहारनपुर को स्पर्श करता है, फिर इधर शामली को स्पर्श करता है, फिर यहाँ पे देखते हैं बागपत को करता है, फिर यहाँ देखते हैं मेरठ करता है, और फिर यहाँ देखते हैं तो बिजनौर जिले को स्पर्श करता है। देखिए मुजफ्फरनगर की खास बात क्या है कि यहाँ पे दोस्तों इसके जो एक जिला एक उत्पाद के तहत इसके क्या चुना गया, यहाँ का गुड़ का प्रोडक्ट चुना गया। क्या? गुड़ चुना गया। गुड़ आप जानते होंगे गन्ने से बनता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मुजफ्फरनगर भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखिए इसकी जो फेमसता ज्यादा करके कब प्रचलित हुआ मुजफ्फरनगर, जब आपने एक बहुकाल सीरीज देखी होगी, ठीक, जिसमें सिकेरा, नवनीत सिकेरा जी के बारे में बताया गया था। ठीक, तो वहां से इसकी जो प्रसिद्धता थी बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। ठीक, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मुजफ्फरनगर का भ्रमण करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कैसे मुजफ्फरनगर के बारे में क्या क्या कैसे इसका नाम पड़ा, कहां से ये फेमस हुआ। चलिए शुरू करते हैं हम अपने तीसरे जिले के बारे में, यानी मुजफ्फरनगर। उसके पहले बता दें कि मुजफ्फरनगर दोस्तों किस मंडल में आता, तो मुजफ्फरनगर ये देखिएगा सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। तो आज हमारा सहारनपुर मंडल भी पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए सहारनपुर मंडल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका सहारनपुर मंडल ही है। ठीक है, सहारनपुर मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, सहारनपुर खुद आता है, शामली आता है, मुजफ्फरनगर। तो आज हम सहारनपुर मंडल को भी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुजफ्फरनगर, ठीक है। अब देखिए अगर मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में ही है। कहाँ पर है जिला मुख्यालय, तो बता देना आप मुजफ्फरनगर में ही इसका जिला मुख्यालय है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दोस्तों, तो क्षेत्रफल कितना है, 2991 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये आपको परीक्षा वाणी की बुक में मिल जाएगा। ठीक, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसमैच भी होता है, कहीं कहीं अलग मिलता है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसके उपनाम की बात करते हैं दोस्तों, इसे भारत का चीनी बाउल कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चीनी की उत्पादकता बहुत अधिक होती है और यहाँ पे गन्ना मिलें भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए हमने कम्युनिटी टैब पर डाला था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था कि भारत का चीनी बाउल किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं? मुजफ्फरनगर को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका पुराना नाम क्या था, तो सरवतनगर भी इसको पहले कहा जाता था। और ये मंडल किस मंडल में आता है, तो आपको बता दें सहारनपुर मंडल में आता है। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, जिसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH58 नाम का राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे गुजरता है। गांवों की संख्या टोटल कितनी है, तो 704 गांव हैं। कहाँ? मुजफ्फरनगर में दोस्तों। अब वहीं बात कर ले पुलिस स्टेशन की, तो 21 पुलिस स्टेशन है, और ब्लॉक की संख्या देखें तो 9 है। ठीक है, और नदियां की बात करते हैं, गंगा, यमुना, काली और हिंडन नदियां भी यहाँ पर हैं। ठीक है, और नहरें अगर देखते हैं तो ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर। ठीक, और परियोजनाएं भी यही है दोस्तों, जिन पर परियोजनाएं लगाई गई हैं, तो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक जिला एक उत्पाद तहत यहाँ का कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है, तो आपको बता दें गुड़ चुना गया। गुड़, ठीक है, गुड़ आप लोग जानते भी होंगे अगर, ठीक है, गुड़
क्या है कि ये भी आपके गन्ने से ही बनता है। ठीक, तो गुड़ का उत्पादन के को यहाँ पर एक जिला एक उत्पादन तहत इसको चुना गया है। ठीक है, और ये किस लिए चुना गया है, क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट हैं दोस्तों उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसको मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिल सके। ठीक है, और यहाँ की बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली बोली आती है। ठीक, आप जानते हो खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वाहन पंजीकरण संख्या। अगर आप यहाँ घूमते हैं तो आपको किस नंबर की बाइक दिखेंगे, यूपी 12। किस नंबर से, यूपी 12 के नाम से दिख जाए ना। और यहाँ की जलवायु की बात करते हैं तो मानसून प्रभावित उप उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर है। अगर हम कॉलेज की बात कर ले यहाँ पर दोस्तों मुजफ्फरनगर के, तो SD स्नाकोत्तर महाविद्यालय, कुंद जैन स्नाकोत्तर महाविद्यालय और जैन कन्या पाठशाला स्नाकोत्तर महाविद्यालय। ठीक है, उसके अलावा DAV स्नाकोत्तर महाविद्यालय और सर छोटू राम स्नाकोत्तर महाविद्यालय मिल जाएगा। उद्योग के मामले में दोस्तों गुड़ और कागज, क्या गुड़ और कागज बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, खतौली है, मांडी है और शुक्रताल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहलना है दोस्तों। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, शुक्रताल बहुत ज्यादा फेमस है, खतौली बहुत ज्यादा फेमस है, इनके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए पर्यटन के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या पर्यटन, अगर आप घूमने जाते हैं तो क्या क्या घूम के आएंगे वहां पर। ठीक है, अगर आप मुजफ्फरनगर कभी जाते हैं तो देखिए अक्षय वट की वाटिका, गणेश धाम, शुक्रताल बहुत ज्यादा फेमस है, वट वृक्ष है वहीं पर। ठीक, ये फेमस है। भैरव देवी मंदिर, काली नदी देवी मंदिर, शिव चैक मंदिर, संस्कृत भवन मंदिर दोस्तों, कौन सा, संस्कृत भवन मंदिर, बालाजी मंदिर, हनुमत धाम, गणेश धाम और बहू का मजार। ठीक है, देखिए बहू का मजार यहाँ पर है और बहू बेगम का मकबरा अगर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, अयोध्या यानी फैजाबाद में। और बहू बेगम का मकबरा पूछा गया था तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहू की मजार है और बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, फैजाबाद में। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये देखिए केवल यहीं पर नहीं है, 3-4 जिलों में फैला हुआ है, तो मगर इसका भी नाम आता है मुजफ्फरनगर का, तो ये भी याद कर लेंगे। अगर हम सीमा साझा की बात करते हैं तो किस किस सीमा साझा करता है, तो एक क्या है, राज्य है कौन सा, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। आपको पता होगा कि उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ठीक है, अब जिला कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर को स्पर्श करता है, शामली को करता है, मेरठ को करता है, बिजनौर को करता है और बागपत को भी करता है। देखिए पूर्व में किसको टच करता है, तो बिजनौर को, पश्चिम में शामली को, और शामली सबसे पश्चिम का मतलब जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। ठीक है, और उत्तर में सहारनपुर को, और आपको पता है कि सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सहारनपुर ही है। ठीक है, और उत्तराखंड को उत्तर में टच करता है। वहीं दक्षिण की बात करें तो मेरठ हुआ, बागपत को दोस्तों ये दक्षिण में टच करता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अब इसके थोड़ा सा नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या नाम कैसे रखा गया, तो आपको बता दें जो मुजफ्फरनगर का नाम है दोस्तों, सरदार सैयद मुजफ्फर खां के नाम पर उनके बेटे किसके द्वारा, मुनव्वर लश्कर खान के द्वारा रखा गया था। किसके नाम पर, देखिए इनके पिताजी थे मुनव्वर लश्कर खां के पिताजी थे, क्या नाम था उनका, सैयद मुजफ्फर खां। तो मुजफ्फर खां के नाम पर उनके लड़के ने इसका नाम मुजफ्फरनगर रख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुजफ्फरनगर को NCR में भी शामिल किया गया है। ठीक, ये NCR इलाके में आता है। ठीक है, NCR में। ठीक है, तो देखिए NCR में कितने जिले हैं टोटल यूपी के, तो 8 जिले हैं, ये भी याद रखना। और शामली वाला क्वेश्चन, शामली का है सबसे नवीनतम जिला है जो NCR में शामिल हुआ है उत्तर प्रदेश का। ठीक, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा, तो शामली। ठीक, तो देखिए कौन कौन से जिले, 8 जिले NCR के हैं, कौन कौन से, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया और मुजफ्फरनगर हुआ, शामली हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम विशेष देखने वाले, क्या विशेष देखने वाले हैं मुजफ्फरनगर के बारे में, क्या मुजफ्फरनगर के बारे में क्या विशेष है। ठीक है, देखिए द्वापर युग था दोस्तों, क्या द्वापर युग में जो कौरव थे, कौरवों और पांडवों का युद्ध जो महाभारत के नाम से आता था दोस्तों, इसी जनपद के पचेंटा नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर, एक पचेंटा नाम का स्थान पड़ता दोस्तों, वहीं पर लड़ा गया था। कौन सा, महाभारत का युद्ध। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, है ना। अगर आप यहाँ से हैं मुजफ्फरनगर से तो आप जानते होंगे इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है, और देखिए युद्ध के दौरान जो कौरवों की सेना थी कुरावली में, ठीक है याद रखें, कौरवों की सेना कहाँ, कुरावली में, और जो पांडवों की सेना थी पंडावली ग्राम था, गांव था, वहां विश्राम करती थी। कहां, मुजफ्फरनगर में। आपको ये पता होगा कि कौरव की सेना कुरावली में और पांडव सेना पंडावली में क्या करती थी, विश्राम करती थी। ठीक है,
और देखिए शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक मुगल कमांडर, क्या नाम था मुगल कमांडर का? सैयद मुजफ्फर अली खान। ये हमने पहले बता चुके हैं। सैयद मुजफ्फर अली खान के पुत्र ने सरवट ग्राम के पास, कहां पर? सरवट ग्राम के पास 1633 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। तो याद रखें कहां पर? सरवट ग्राम के पास दोस्तों। किसने? मुजफ्फर अली ने, सैयद मुजफ्फर अली खान ने के पुत्र ने, ठीक है, सरवट ग्राम के पास इसकी स्थापना की थी। और वही बात आगे बता दें कि सैयद मुजफ्फर खां के बेटे ने मुनव्वर लश्कर खां, किसने? मुनव्वर लश्कर खां ने इसी स्थान पर मुजफ्फरनगर बसाया। ठीक, उसी स्थान पर जहां पे ये सरवट ग्राम था उसी पे क्या बसा दिया? मुजफ्फरनगर बसा दिया। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं मुजफ्फरनगर से कि 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ का प्रभार का जिला था। मेरठ प्रभार का जिला था कौन सा दोस्तों? मुजफ्फरनगर। ठीक है, याद रखेंगे मेरठ प्रभार का जिला हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लियाकत अली खां, आप जानते होंगे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, वो भी मुजफ्फरनगर से ही संबंध रखते थे। ठीक है, आपको पता था कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत दो देश बन गए थे ना अलग अलग, तो पहले उसके पहले क्या थे? पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तब जो लियाकत अली खान थे इनका संबंध कहां से था? तो मुजफ्फरनगर से था। ठीक है, और देखिए मुजफ्फरनगर जिले से काली नदी के किनारे, क्या? काली नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित शुक्रताल, जिसके बारे में बात कर रहे थे, विश्व प्रसिद्ध दोस्तों, क्या? विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं पर अवस्थित वट वृक्ष, क्या? वट का वृक्ष है दोस्तों, बरगद का वृक्ष है। उसके नीचे महर्षि शुक्रदेव ने, किसने? महर्षि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। क्या? राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। और वो प्राचीन वट आज भी वहां पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे शुक्रताल कहां पर है? तो मुजफ्फरनगर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव ने राजा परीक्षित का सुनाया था, भागवत कथा सुनाई थी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो फारसी साहित्य के अनुसार देखते हैं कि 1399 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित भोकड़हेड़ी गांव में, कहां? भोकड़हेड़ी नामक स्थान पर हिंदुओं ने दोस्तों बड़ी संख्या में तैमूर के आक्रमण का सामना किया था। तैमूर लंग जो थे दोस्तों, उन्होंने आक्रमण कर दिया था हिंदुओं के ऊपर। तो हिंदुओं ने उसका बहुत ही अच्छे से क्या किया था? सामना किया था, जिसमें हिंदुओं की पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों देखते हैं तो मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक अमरीश समाचार का नाम क्या है? अमरीश, है ना। अमरीश समाचार बुलेटिन सांध्यकालीन समय का लोकप्रिय समाचार पत्र था। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है कि अमरीश समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो मुजफ्फरनगर से। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है, क्या? गुड़ मंडी कह सकते हैं। जो गुड़ जहां यहाँ का क्या है? एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी ही है ना, गुड़ बाजार है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों बता दें कि मुजफ्फरनगर में चीनी की उत्पादकता अधिक होने के कारण इसे भारत का चीनी बाउल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का चीनी बाउल कहते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देश का पहला आदर्श खेल गांव, क्या? देश का पहला आदर्श खेल गांव बहादुरपुर और खेड़ी वीरान, ठीक है, जो बहादुरपुर और खेड़ी वीरान दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। देश का पहला आदर्श ग्राम कहाँ है? आदर्श खेल गांव कहाँ है? बहादुरपुर और खेड़ी वीरान ये कहाँ पड़ते हैं? मुजफ्फरनगर जिले में ही पढ़ते हैं। तो देखिए कितने ज्यादा फेमस है मुजफ्फरनगर जिला। और देखिए चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको कौन नहीं जानता? ठीक है, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा डायलॉग था ना। तो ये दोस्तों कहाँ से हैं? ये आपके बुढ़ना से ही है। कहाँ से दोस्तों? बुढ़ना से हैं। ये आपका मुजफ्फरनगर में ही पड़ता है गांव बुढ़ाना ना, तो वहीं से ये बिलोंग करते हैं। अगर आप हैं मुजफ्फरनगर से तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, ठीक है, तो ये चीजें आपको बताना है। और देखिए सबसे प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? दिव्या काकरान, इनके बारे में आप याद रखना। ठीक है, देखिए इन्होंने एशिया जो गेम हुए थे दोस्तों, कहाँ? गोल्ड कोस्ट में। आपको पता है गोल्ड कोस्ट में जो एशियन गेम्स हुए थे, फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? दिव्या काकरान दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट था।
ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और देखिए इस तरह से आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, जिसमें हम अभी तीन जिले पढ़ा चुके हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आज का ये कल का शामली। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ते रहेंगे, क्या पता आप कब इस वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप जाइएगा, आपको हर प्रकार के जिले के बारे में, यानी हम इस पर टोटल 75 जिले को पढ़ाएंगे। ठीक, 75 जिलों के बारे में विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिए आप अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जाइए, न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से। ठीक है, और अगर आप दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू, धन्यवाद।